हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, इस लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा बीमारियां आ रही हैं और ये नहीं पता कि बीमारियों के कई कई नाम हैं जो हमें पता भी नहीं होते हैं और कई ऐसी अनजान बीमारियां हमारी जान तक ले लेती हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पॉपकॉर्न ब्रेन की दिक्कत की, यानी कि पॉपकॉर्न ब्रेन क्या होता है, आखिर क्या लक्षण होते हैं और ये क्या बीमारी होती है और इसके लक्षण से जूझने के बाद एक मरीज कैसे बाहर आ सकता है। चलिए इस पर बात करेंगे। दोस्तों, टीवी देखते वक्त क्या आप भी हर मिनट पर चैनल बदल बदल कर देखने के आदी हो गए हैं। मोबाइल पर एक पेज पर फोकस नहीं कर पाते और दिमाग उछल उछल कर दूसरी चीजों की तरफ भागता है। आपका ब्रेन बच्चों की तरह बार बार चीजों की तरफ भाग रहा है और आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यकीनन पॉपकॉर्न सिंड्रोम के शिकार हो रहे हैं। जी हाँ, दुनिया भर में पॉपकॉर्न सिंड्रोम ब्रेन के शिकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये एक तरह का सिंड्रोम है जिसमें दिमाग उछल उछल कर हर तीसरी चीज को देखने के लिए भागता है। कोई भी बात या चीज उसकी उत्सुकता को शांत नहीं कर पाती और वो बस कुछ नया देखने और जानने के लिए इधर उधर भागता रहता है। ऐसे में दिमाग में धैर्य की कमी हो जाती है और दिमाग जरूरी चीजों पर फोकस कर पाने में नाकाम हो जाता है। चलिए जानते हैं कि पॉपकॉर्न ब्रेन आखिर क्या है और ये सेहत के लिए कैसे खतरनाक हो सकता है। रिसर्च कहती है कि जब किसी व्यक्ति में अटेंशन स्पैन यानी ध्यान बनाए रखने का समय कम हो जाता है तो वो पॉपकॉर्न सिंड्रोम का शिकार माना जा सकता है। 2004 तक टीवी की स्क्रीन पर किसी चीज को देखने और चैनल बदलने के लिए लोग 2.5 मिनट खर्च करते थे। 2012 में ये स्पैन कम होकर 1.25 मिनट हो गया। फिलहाल वक्त में लोग मोबाइल या टीवी की स्क्रीन पर महज 47 सेकंड तक ही टिक पाते हैं, यानी 47 सेकंड बाद उनका दिमाग दूसरी चीज की तरफ मुड़ जाता है। ये अभी की स्थिति है। पॉपकॉर्न की तरह उछलने वाला ये दिमाग हर सेकंड पर बदलता रहा है और वो एक दूसरे चीज पर कूद रहा है और कुछ नहीं कर पा रहा है, यानी उसका फोकस और पेशेंस नदारद हो गया है। पॉपकॉर्न की तरह उछल उछल कर फोकस गंवाने वाले दिमाग को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि पॉपकॉर्न ब्रेन दिमाग में अस्थिरता पैदा कर रहा है। इससे जरूरी फोकस की कमी हो रही है और दिमाग अवसाद का शिकार हो रहा है। जब दिमाग किसी चीज पर टिक नहीं पाता है तो वो संतुष्ट नहीं हो पाता और इसकी वजह से वो दुखी और उछला महसूस करता है। पॉपकॉर्न ब्रेन की वजह से लोगों के सीखने, याद करने और संवेदनाओं को महसूस करने की प्रवृत्ति पर गहरा असर है। पॉपकॉर्न ब्रेन का असर दिमागी क्षमता पर भी पड़ रहा है, क्योंकि इससे मेमोरी पर भी बुरा असर पड़ता है और इंसान किसी विषय पर गहरी जानकारी के लिए नाकामयाब रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कई तरह की मेंटल एक्टिविटीज हैं और कुछ आदतें भी ऐसी हैं जिनके जरिए आप पॉपकॉर्न ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं। अखबार पढ़ने की आदत डालिए, मोबाइल पर डिपेंडेंसी कम कीजिए, अपनी हॉबीज पर फोकस कीजिए और उसके लिए समय निकालिए। लोगों से मिलना जुलना बढ़ाइए, मेडिटेशन से भी आपको लाभ होगा। सप्ताह में कम से कम 1 दिन के लिए डिजिटल डिटॉक्स कीजिए, यानी मोबाइल से दूरी बनाएं। तो फिर आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो पॉपकॉर्न ब्रेन की समस्या है आपकी दूर होगी। और सबसे ज़्यादा ये इसलिए बढ़ रही है समस्या क्योंकि हम हर वक्त टीवी में लगे रहते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं और हमें समझ नहीं आता, हम कुछ नया देखने या सीखने की कोशिश करते हैं। उसके चक्कर में हमारा जो दिमाग है वो पॉपकॉर्न ब्रेन बन गया है, यानी कि हमारे दिमाग में पॉपकॉर्न की तरह चीज़ें उछलने लगी हैं, जिससे कि हमारा दिमाग जो है वो स्थिर नहीं अस्थिर हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पॉपकॉर्न ब्रेन आखिर है क्या, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।